गुजरात आज ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू रहा है। गुजरात का टोटल जीडीपी $210 बिलियन। क्या गुजरात इंडिया का नेक्स्ट बिजनेस कैपिटल बन पाएगा? आज हम इस वीडियो में से 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ गुजरात। नंबर 2, टॉप सिटीज ऑफ गुजरात कंट्रीब्यूटिंग 90% ऑफ इट्स जीडीपी। नंबर 3, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ गुजरात। दोस्तों, स्वागत है आपका द इंफॉर्मेशन लैंड पर। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसने गुजरात को फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी बनाने में मदद की है। वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें फर्क पड़ता है। टॉपिक की ओर, हिस्ट्री ऑफ गुजरात। गुजरात का हिस्ट्री मौर्य डायनेस्टी से शुरू हुआ था, जिसने 3rd BC तक अपना शासन इस पर बनाए रखा था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद गुजरात पश्चिमी राज्यों के शासन में आ गया। फिर बाद में संघ नेताओं में सबसे महान कश्यप रुद्रमन निरास्ता और कच्छ के साथ मालवा के पड़ोसी अन्य राज्य अपना अधिपत्य स्थापित किया, जो अब राजस्थान और मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक गुजरात में गुप्ता साम्राज्य का एक हिस्सा बना, जब तक कि बल्लावी साम्राज्य के मैत्रक राजवंश ने गुप्तों का उत्तराधिकार नहीं कर लिया, जिसने मालवा और गुजरात में 3 शताब्दी तक अपना शासन किया। राजधानी बल्लवीपुरा बौद्ध जैन शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र। मैत्रक वंश के बाद गुर्जर प्रतिष्ठान ने इन्होंने 8वीं 9वीं शताब्दी के दौरान शासन किया। बदले में सोलंकी वंश द्वारा शीघ्र ही इनका अनुसरण किया गया। सिद्धार्थ जयसिम्हा और कुमारपाल सबसे बड़े प्रसिद्ध राजा थे। डायनेस्टी के कर्णादेव वगेला दिल्ली के सुल्तान अलादीन खिलजी द्वारा 1299 में पराजित किए गए। गुजरात मुस्लिमों के अधीन आ गया। गुजरात के पहले स्वतंत्र सुल्तान अहमद शाह, जिन्होंने अहमदाबाद की स्थापना की थी, 16 शताब्दी के अंत तक गुजरात में मुगलों का शासन था। उनका नियंत्रण 8वीं शताब्दी के मध्य तक बना रहा। फिर बाद में मराठों ने उन पर कब्जा कर लिया। गुजरात 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अधीन आ गया। 1857 और 58 के भारतीय विरोध के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश ताज का एक प्रांत बन गया। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के साथ गुजरात प्रांत को बॉम्बे राज्य में शामिल कर लिया गया। फिर 1956 में कच्छ और सौराष्ट्र को शामिल करने के लिए बॉम्बे प्रांत का निर्माण किया गया। 1 में 1960 को बॉम्बे राज्य वर्तमान गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, और आज ये दोनों ही स्टेट टॉप 5 जीडीपी रैंक के लिस्ट में शामिल है। अप्रैल 1965 में कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई। ऐसा क्षेत्र जो दोनों ही देशों के बीच लंबे समय तक विवाद में रहा है। 1985 में गुजरात फिर से हिंसा की चपेट में आ गया। अनुसूचित जातियों का भेदभाव जल्द ही हिंदू और मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़े दंगे में बदल गया, जो पूरे 5 महीने तक जारी रहा। जनवरी 2001 में राज्य एक विनाशकारी भूकंप से हिल गया, क्योंकि भूकंप का केंद्र कच्छ जिले के भुज में था। लगभग 1 साल बाद फरवरी 2002 में बड़े पैमाने पर दंगे हुए, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए, जिसमें से अधिकांश मुस्लिम थे। गुजरात की बात हो रही है और नरेंद्र मोदी जी का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदू समर्थक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने मुसलमानों की हत्या को रोकने के लिए आलोचना की। बहरहाल मोदी जी की सत्ता गुजरात में बनी रही। भाजपा ने लोकसभा में अधिकांश सीटों में अपनी जीत हासिल की। मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया, और आज आप सब जानते हैं कि भारत की ऊंचाइयों की बुलंदी को छू रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ गुजरात कंट्रीब्यूटिंग 90% ऑफ इट्स जीडीपी। नंबर 1, अहमदाबाद। भारतीय राज्य में स्थित अहमदाबाद सबसे बड़ी आबादी वाला शहर। अहमदाबाद की कुल आबादी 5,57,585 है, जो इसे भारत में 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट के पास स्थित है, जो गुजरात की राजधानी से 25 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद की टोटल जीडीपी $80 बिलियन है, यानी 1/3 ऑफ टोटल गुजरात। अहमदाबाद, अगर वहाँ की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो अहमदाबाद का टोटल पर कैपिटा इनकम 6 लाख पर एनम है, यानी वहाँ का हर एक बंदा 50,000 पर मंथ की अर्निंग। अहमदाबाद भारत में एक महत्वपूर्ण इकोनॉमी और एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभर रहा है। भारत में टेक्सटाइल का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसके कारण इसे कानपुर के साथ साथ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अहमदाबाद में एक न्यूली बिल्ड स्टेडियम है, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम भी है। अहमदाबाद में भारत का पहला स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जिसका नाम है ढोलेरा स्मार्ट सिटी। सूरत पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात का एक हिस्सा सागर के साथ अपने संगम के पास तप्ती नदी के तट स्थित ये एक बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। यह अब दक्षिण गुजरात का कॉमर्शियल और इकोनॉमिक हब है। पश्चिमी भारत में सबसे बड़ा अर्बन एरियाज का इसमें वेल स्टेबल्ड डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। पूरे वर्ल्ड में डायमंड की आपूर्ति का लगभग 90% कटिंग एंड पॉलिशिंग सूरत में ही की। यह अहमदाबाद के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और आबादी के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा शहर। यह शहर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 284 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है।
इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार सूरत 2019 से 2035 दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर होगा। नंबर 3 राजकोट। राजकोट भारतीय राज्य गुजरात में अहमदाबाद और सूरत के बाद चौथा सबसे बड़ा शहर। राजकोट भारत का 35वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। इसकी आबादी 2 मिलियन से अधिक है। राजकोट भारत का चौथा सबसे क्लीनेस्ट सिटी और ये मार्च 2021 से दुनिया का 7वां सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है। राजकोट गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इस संस्करण में हेवी एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के साथ गुजरात की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की ओर, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ गुजरात। नंबर 1 राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नंबर 2 ड्रीम सिटी सूरत। राजकोट ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो राजकोट शहर और सौराष्ट्र क्षेत्र की सेवा करेगा। यह वर्तमान में हिरासत गुजरात भारत में बनाया जा रहा है। The Air Authority of India is building and investing up to 2600 करोड़ 2534 एकड़ वाला नया हवाई अड्डा वर्तमान हवाई अड्डे से 25 किलोमीटर जिसकी क्षमता सीमित है और नजदीकी डेवलपमेंट और नजदीकी कमर्शियल डेवलपमेंट के कारण इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। ड्रीम सिटी सूरत। डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी को ड्रीम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सूरत एक उभरता हुआ बिजनेस शहर। अहमदाबाद के पास गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी और धोलेरा पर खाजोत के पास बनाया जाएगा। 2030 तक इसे पूरा कंप्लीट होने की उम्मीद जताई जा रही है और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी हो। गुजरात सरकार द्वारा बनाई गई एक स्पेशल पर्पस वाहन इसे स्थापित करेगी और इसका प्रबंधन करेगी। भारत का दूसरा डायमंड ट्रेडिंग सेंटर और सूरत डायमंड ब्राउज ड्रीम सिटी से ही ऑपरेट की। इसका मेजर गोल ये होगा कि बिना पॉलिश के डायमंड से ट्रेडिंग करना और पॉलिश डायमंड बनना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो से वैल्यू मिलती है या कुछ समझ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो।